यहाँ देखो, नहीं दिमाग में आया। अब एक चीज सोचो यार, सिंपल सा फंडा है बच्चे कि 17 से 4607 आया है, ठीक है, 23 से 11615 आया है। इसका मतलब छोटे से नंबर से बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। और एक चीज और ध्यान दो, देखो 17 और 23 में ज्यादा फर्क नहीं है, 17 और 23 में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन यहां बहुत ज्यादा फर्क है भाई, यहां पर बहुत ज्यादा फर्क है। इसका मतलब 17 में मात्र 6 बढ़ने से यहां पर बिल्कुल इसका डबल हो जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जंप ज्यादा हो रहा है। ज्यादा जंप कब होता है? ज्यादा जंप तब होता है जब क्यूब होती है। देखो जैसे 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब एकदम से 27 गया, और 4 का क्यूब 64, बहुत ज्यादा जंप आया। 27 और 64 में, 3 और 4 में तो बस 1 का डिफरेंस है, लेकिन 27 और 64 में आपका कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो ज्यादा जंप क्यूब में होता है, इसका मतलब क्यूब तो बनेगा। तो देखो बच्चे 17 का क्यूब, 17 का क्यूब क्या होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं, किस किस को याद है, देखना चाहूंगा मैं। 17 का क्यूब, जो भी 17 का क्यूब बनेगा। अब 17 का क्यूब आपको याद होना चाहिए। इवन आपको 17 का क्यूब ही नहीं, 17 का क्यूब ही नहीं, आपको 30 तक के क्यूब, 30 तक के स्क्वायर और 30 तक के टेबल याद होनी चाहिए। 30 तक के टेबल आपको टिप्स पे होनी चाहिए, 30 तक के क्यूब, 30 तक के स्क्वायर, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। किस किस को याद है तीनों चीजें, 30 तक का क्यूब, 30 तक का स्क्वायर, 30 तक की टेबल, ठीक है। तो 4913 बनता है 17 का क्यूब, ठीक है। 17 का क्यूब 4913 बनता है, हाँ ठीक है। उसके बाद अब इससे कम है, इससे कम है, इससे कम है बच्चे ये, यानी कि कम है तो कुछ माइनस होगा, और बहुत ज्यादा कम है इसका मतलब स्क्वायर माइनस होगा। अब स्क्वायर माइनस करने से 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होगा, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर माइनस होगा। क्या 17 का स्क्वायर माइनस करने से वैल्यू आ रही है? 17 का स्क्वायर बनता है 289, ठीक है, और माइनस 17 और कर दो, यानी कि पैटर्न ये है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये पैटर्न है। जिस नंबर का क्यूब किया उसी नंबर का स्क्वायर माइनस किया और उसी नंबर को माइनस किया, क्योंकि स्क्वायर माइनस करने से वैल्यू आ नहीं रही थी। देखो ये पैटर्न भी बहुत बार आया है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बहुत बार आया है, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बहुत बार आया है। तो सिंपल सा फंडा है, 17 का क्यूब माइनस 17 का स्क्वायर माइनस 17। सेम उसी प्रकार 23 का क्यूब माइनस 23 का स्क्वायर माइनस 23 इज इक्वल टू 11615। सेम उसी प्रकार 11 का क्यूब माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 11, 11 का क्यूब माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 11, तो ये बन जाएगा 1199। डी इज द राइट आंसर। 11 का जो क्यूब होगा वो 1331 होगा, 1331 होगा। सेम उसी प्रकार 11 का स्क्वायर 121 होगा, माइनस 11 और कर देंगे तो यानी कि 1199 इसका आंसर है। बहुत अच्छा पैटर्न है, माइंड में जरूर रखिएगा। 11 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जिस नंबर का क्यूब किया उसी नंबर का स्क्वायर माइनस किया और वही नंबर माइनस कर दिया, ठीक है। अगला पैटर्न जल्दी से बताओ, जल्दी से भाई। अब सिंपल सा फंडा है बच्चे, अगर आप एच से टी देखोगे, ई से डब्ल्यू देखोगे, अब आपको एच से टी तो नहीं समझ में आया क्योंकि 12 ऐड कर दिया, ई से डब्ल्यू भी नहीं समझ में आया, यहां 12 भी ऐड नहीं, तो आप एच से कहां पहुंच सकते हो, आप एच से टी के नजदीक कैसे पहुंच सकते हो, पहुंच सकते हैं एच से अपोजिट कर दो, ठीक है। ये भी एक नया पैटर्न है और बड़ा बेहतरीन पैटर्न है। नए पैटर्न का मतलब है पहले नहीं आता था, पिछले 2 साल से आ रहा है, यानी कि अगले 2 साल तक बहुत बार आएगा। बहुत अच्छा पैटर्न है, इस क्वेश्चन को याद रखें। पहले तो हीटेड का क्या किया, हीटेड में उसका अपोजिट किया, अपोजिट क्या, एस, एच का अपोजिट क्या होगा एस, ई का अपोजिट क्या होगा वी, ए का अपोजिट क्या होगा जेड, टी का अपोजिट क्या होगा, टी का अपोजिट क्या होगा जी, ए का अपोजिट क्या होगा वी, टी का अपोजिट क्या होगा डब्ल्यू। आपको अपोजिट याद होंगे, किस किस को याद है, ठीक है, यस या नो का कमेंट करें। अब जिसको अपोजिट याद नहीं है
एक स्पेशल वीडियो डाल दूंगा रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे। तो रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। एक्चुअली में बच्चे रीजनिंग गुरु ट्रिक्स में मैं वो स्पेशल क्वेश्चन रखता हूं, वो ढंग के सवाल रखता हूं जो आप अलग अलग जगह ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। यूट्यूब एक समुद्र बन चुका है, तो अच्छे अच्छे सवाल अलग से कहां मिलेंगे, अलग से आप बना करके रखोगे क्रीम क्रीम सवाल, वो आपको रीजनिंग गुरु ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, तो मैं अपोजिट करने का याद करने की तरीके की वीडियो भी रिकॉर्ड करके उसमें डाल दूंगा। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद S+1 हुआ T, V+1 हुआ W, Z+1 हुआ E, G+1 हुआ H, V+1 हुआ W, W+1 हुआ X। ठीक है, इसका अपोजिट किया और +1 कर दिया, यानी कि अपोजिट करेंगे फिर +1 कर देंगे। सेम उसी प्रकार इसका अपोजिट करेंगे और +1 करेंगे। अब ये माइंड में कैसे आया ये ध्यान दो। देखो बच्चे H किसके नजदीक वैल्यू निकाल सकता है, H S, और H और T में देखना, H से S हम जा सकते हैं अपोजिट से और S के नजदीक T है, E से V हम जा सकते हैं अपोजिट से और V+1 है, E से Z हम जा सकते हैं और Z+1 है। तो इस तरीके से माइंड में आएगा अपोजिट +1। आपके एग्जाम में अपोजिट +1 भी आ सकता है, अपोजिट +2 भी आ सकता है, अपोजिट +3 भी आ सकता है, अपोजिट -1 भी आ सकता है, अपोजिट -2 भी आ सकता है, अपोजिट -3 भी आ सकता है। ये तीनों आ सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, सी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट होगा x और x+1 क्या होगा y, यानी कि y से शुरुआत होगी। उसके बाद a का अपोजिट क्या होगा, a का अपोजिट z और z+1 क्या होगा a। ठीक है, यानी कि y a होगा, ये ऑप्शन खत्म। अब जल्दी जल्दी करो, b का अपोजिट y, y+1 z, यानी कि y a z होगा। अब l का अपोजिट o, o+1 p, उसके बाद p होगा, ये ऑप्शन खत्म। अब E का अपोजिट W और W+1 X होगा, ये ऑप्शन खत्म। D इज द राइट आंसर। देखो इसमें ऑप्शन भी कितने बेहतरीन बनाए थे, Y A Z तक तो 3 सेम थे, फिर उसके बाद P तक 2 सेम थे, यानी कि चाहता था वो सारा का सारा आप सॉल्यूशन करो। ठीक, कैसे कमेंट कर रहे हो, अरे मेरे से गलती होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। ई का अपोजिट है W, ई का अपोजिट V+1 W, ई का अपोजिट V+1 W, यानी कि V+1 W। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। ठीक है, चलो कैलकुलेशन मिस्टेक कोई ना।